बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में हम मौजूद हैं। यहाँ आज थोड़ी देर बाद कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा और कौमी असम्बली के इजलास में आज जो बिल है 27वीं आइनी तरमीम का वो टेबल होना है। कल सेनेट से इसकी मंजूरी हुई है। इसके हवाले से जो रद्द अमल आ रहा है वो मुख्तलिफ हवालों से, जस्टिस मंसूर अली शाह का कल ख़त आया, आज जस्टिस अतर मिनल्ला का एक ख़त सामने आ गया है। और ये खतूत 8 नवंबर को लिखे गए हैं और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के नाम लिखे गए हैं। फिर गुज़श्ता रोज़ फैसल सदीकी एडवोकेट ने कराची से एक ख़त लिखा जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के नाम। फिर लॉ क्लर्क्स जो सुप्रीम कोर्ट में इन के साथ जो है वो काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ बतौर लॉ क्लर्क, वो जो साबिका लॉ क्लर्क हैं, वकला हैं, उनकी जानिब से भी ख़त लिखा गया और उन खतूत में थोड़ा थोड़ा चीदा चीदा नुकात आपको बताएंगे। लेकिन क्रक्स ये है कि जिसमें ये बात की जा रही है कि जो 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म किया जा रहा है, आइनी अदालत बनाई जा रही है, पूरा स्ट्रक्चर हिलाया जा रहा है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ख़त्म की जा रही है, अदलिया का मातहत इदारा जो है बनाया जा रहा है। इसमें मल्टीपल रीजंस बताई गई हैं और इसमें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को ये जो है वो झंझोड़ा गया है और उनको जो है वो झंझोड़ने की कोशिश की गई है कि जनाबे वाला, आपने जो आपका काम है और आपने ओथ लिया हुआ है और जो अदलिया की आज़ादी है, जो इदारा है, इसको बचाना आपका फ़र्ज़ है। तो इस पर ये कहा गया है कि आप एक तो फुल कोर्ट बुलाएं और फुल कोर्ट के सामने ये मामला रखें, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को बुलाएं और उनके सामने ये मामला रखें। फिर जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं उन्होंने ये बात भी की है कि आप जो है वो एक कन्वेंशन बनाएं, जजेस का एक कन्वेंशन बुलाएं और उस कन्वेंशन में ये चीज़ें उनके सामने रखें कि किस तरह एग्जेक्टिव जो है वो एक पूरा इदारा जो है उसको ख़त्म कर रही है या उसको अपने मातहत कर रही है और जो उसकी आज़ादी है वो सल्ब कर रही है। ये चीज़ जो है वो इसमें हाईलाइट की गई है। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं जस्टिस अतर मिनल्ला का जो ख़त है। फिर जो कल जो तरमीम हुई है उस तरमीम में कुछ नई चीज़ें भी आई हैं, वो आगे चलकर हम आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब का नाम भी जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिया है, वो क्यों लिया है वो भी आपके सामने रखते हैं। इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला जो है इन्होंने 8 नवंबर को ये ख़त जो है वो लिखा है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के नाम। अच्छा, जो ख़त है, इस ख़त पर जो तारीख लिखी हुई है वो 8 अक्टूबर की है, लेकिन ख़त पढ़ने के बाद ये महसूस होता है कि ये ख़त जो है जस्टिस जो अतर मिनल्ला ने 8 नवंबर को लिखा है, क्योंकि इसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि जो शरीयत कोर्ट में, फेडरल शरीयत कोर्ट में जो इसमें आइनी अदालत है वो मुंतकिल की जा रही है और उन्होंने हवाला दिया है कि मीडिया पर तजज़िये तबसरे हो रहे हैं कि कोई जो आइनी तरमीम जो है वो लाई जा रही है। तो इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने 8 नवंबर को ये जो ख़त लिखा है, इस ख़त के कुछ मदरजात, कुछ चीज़ें आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब के केसेस, इमरान खान साहब के हवाले से भी उन्होंने बात की और उसमें जो स्पेसिफिक बात इस तरह नहीं की गई, लेकिन यह है कि उसको एक हवाला के तौर पर लिखा गया है। इसमें वो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के नाम ये ख़त लिखते हैं और तमाम जजेस को इसकी कॉपी भेजी गई है। इसमें वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवरों के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। और ये भी कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। और जब बज़ाहिर उन्होंने जो अदलिया के कंधों पर जो जराइम, आप उनको कहें जराइम कहें या गलतियाँ कह लें आप उनको, कि जो गलतियाँ उनके कंधों पर हैं उनको एडमिट किया है कि अदलिया ने कहाँ कहाँ कैसे क्यों गलतियाँ की और उनको उनको जो एक्सेप्ट करना चाहिए। आगे चलकर वो कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो, शहीद नवाज शरीफ, मरियम नवाज, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ एक तसलसल जो है वो मौजूद थी। इसमें उन्होंने जो इमरान खान साहब हैं उनका नाम भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि ये भी हमने देखा कि एक वक्त था कि जो नवाज शरीफ हैं उनकी ज़मानतें मेरे सामने लगी हुई थी, उनकी ज़मानतें जो है वो जो बनती थी कानून के मुताबिक वो भी दी गई, लेकिन एक वक्त बदला तो जो वो इक़्तिदार में थे वो अपोजिशन में आ गए और जो अपोजिशन में थे वो इक़्तिदार में आ गए और जो जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही थी वो हुकूमत में आ गए और जो कार्रवाइयाँ जिनके दौर में हो रही थी वो अपोजिशन में चले गए। और इमरान खान साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो फेयरनेस, शफाफियत उनके ट्रायल्स में उस तरह नज़र नहीं आई और उस पर काफ़ी कमेंट किया है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। और इसमें यह भी कहा गया है कि इदारे रातों रात नहीं बनते, लेकिन ताकत के सामने झुकने और खौफ से तबाह ज़रूर होते हैं। अवाम को सच बताना हमारी ज़िम्मेदारी है। अवाम से सच को एक तवील अरसे तक छुपाया गया। अशराफिया के मफादात और गिरफ्त को मजबूत रखने के लिए अवाम की उमंगों के साथ खेला गया। हमारी वफादारी अवाम के साथ होनी चाहिए जिनके नाम और वेलफेयर के लिए आइन बनाया गया था।
अदालती फैसलों अवाम के साथ खड़े होने की बजाय ताकतवरों के साथ झुके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। जजेस के खत और एतराफ़ सुप्रीम कोर्ट के ज़मीर पर बोझ हैं। हम सच जानते हैं मगर सिर्फ जो वो चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद हैं। बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं, एक खुली हकीकत है। जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। ये भी कहा गया है। और इसमें बानी पीटीआई का कहना है कि उन्हें आज निशाना बनाया जा रहा है। ये उन्होंने इमरान खान साहब के हवाला जो दिया है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। लेकिन वो जो क्रक्स मैंने आपके सामने रखा कि इसमें जो क्रक्स है वो यही है कि वो कहते हैं कि कन्वेंशन बुलाएं, जजेस बैठें और जजेस जो है वो देखें उन मामलात को, ख़ास तौर पर उन गलतियों की भी कि गलतियां जो है वो आइंदा नहीं होनी चाहिए। जो बड़ा इल्ज़ाम जो जुडिशरी पर आता रहा है वो यही है कि जो वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा गया, वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उनको घर भेजा गया, फिर जो है वो नवाज शरीफ साहब है उनको घर भेजा गया, फिर इमरान खान के खिलाफ अब जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अल्टीमेटली जो इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनमें केसेस कहाँ पे आते हैं, केसेस के फैसले कौन करता है, ट्रायल कौन करता है, कौन जो है वो जो यहाँ पे 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत नहीं हो रही तो कौन नहीं लगा रहा केस, तो अल्टीमेटली मामला अदलिया पे ही आता है। तो ये चीज़ें जो है वो हम इस दौर में भी देख रहे हैं, 2022 से 2025 के दरमियान भी कहीं ना कहीं अदलिया की आज़ादी के हवाले से क्वेश्चन मार्क जो है वो ज़रूर रहा है। आगे बढ़ते हैं। जो कल लिखा था ख़त जस्टिस मंसूर अली शाह ने, उसके हवाले से भी थोड़ी सी आपको बता देते हैं। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के नाम ख़त लिखा, उसमें उन्होंने ये कहा कि बतौर अदलिया सरबराह फौरी एग्जेक्टिव से रब्ता करें, वाज़े करें आइनी अदालतों के जजेस से मुशावरत के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। आइनी अदालतों के जजेस पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन भी बुलाया जा सकता है। आप इस इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, गार्डियन भी हैं। ये लम्हा आपसे लीडरशिप दिखाने का तकाजा करता है। 27वीं तरमीम के ज़रिए हुकूमत अदालती निज़ाम को तश्कील नौ करने जा रही है और 27वीं तरमीम से सुप्रीम कोर्ट एपलेट कोर्ट बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम का मुहाफ़िज़ होता है। एग्जेक्टिव को आइनी अदालतों के जजेस से मुशावरत के बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास या आला अदलिया जो जजेस का कन्वेंशन फौरी बुलाया जाए। कन्वेंशन में मुजवज़ा तरमीम के असरात पर अदलिया के इज्तिमाई मौक़िफ़ पर मुशावरत की जाए। आप पर दूर अंदेशी के मुज़ाहरा करने पर जोर दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट और आइन के वक़ार के मुताबिक इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। और मिसाक़ जमहूरियत में आइनी अदालत सिर्फ 6 साल के लिए बनाई जाना थी। उस वक़्त जनरल मुशर्रफ का अमराना दौर था। उस वक़्त मुल्क में कौन सा आइनी खला था और इस वक़्त आइनी अदालत के क़याम की क्या ज़रूरत है। अदलिया से मौसर मुशावरत नहीं की गई। अमरीका, बरतानिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया में एक ही एपेक्स कोर्ट होती है। मजबूत जमहूरी ममालिक में अलग आइनी अदालत की ज़रूरत नहीं होती। ज़ेर इल्तवा मुकदमात में से 82% ज़िला कचहरी में है। इल्तवा को आइनी अदालतों का जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। ये जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने कल जो है वो ख़त लिखा था, उस ख़त के मदरजात भी सामने आए हैं। 8 नवंबर को दोनों खतूत लिखे गए हैं, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी टस से मस नहीं हो रहे। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पर कोई असर नहीं हो रहा। याहिया अफरीदी साहब जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं इन जो तरामीम हो रही हैं, जो अदलिया की आज़ादी सलब हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म किया जा रहा है, जो आइनी अदालतें बनाई जा रही हैं, जो जजेस के ट्रांसफ़र होने हैं, इन तमाम के जिम्मेदार अगर कोई एक शख्स हो तो उनमें जैसे याहिया अफरीदी साहब का नाम भी आएगा। और उन्होंने सबसे पहले तो 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें थी उनको फौरी तौर पर फिक्स नहीं किया था। फिर उन्होंने ट्रांसफ़र जजेस के मामलात में किया, फिर जो है वो आइनी बेंचेस बने, फिर आइनी बेंचेस ने मखसूस नशिस्तों के फैसले किए। मखसूस नशिस्तों के फैसलों से डायरेक्ट पार्लियामेंट को 2/3 जब मखसूस पार्टी को मिल गई और उसके बाद 2/3 के बाद उन्होंने 27वीं 26वीं के बाद 27वीं अब 28वीं तरमीम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वो सवालात हैं जिन सवालात के जवाबात जानने के लिए अगर हम बहुत सारे इदारों पर, बहुत सारे लोगों पर तनकीद करते हैं, हुकूमत पर, पीपल्स पार्टी पर, नून लीग पर, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पर, मुनारिफ होने वाले अरकान पर, तो एक जगह जो अदलिया है जिसको खोखला करने, अदलिया को ख़त्म करने, अदलिया की आज़ादी सलब करने, उसमें जो किरदार है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर के जजेस यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर के लोगों का किरदार भी मौजूद है। अगर वो किरदार ना होता तो सुप्रीम कोर्ट आज ये दिन ना देख रही होती और आज ये जजेस खत ना लिख रहे होते। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट कराची से लिख रहे हैं या अफरीदी साहब को, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे। लॉ क्लर्क्स जो है वो लिख रहे हैं, साबिक जो लॉ क्लर्क्स हैं वो टस से मस नहीं हो रहे और उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स, कोई रिप्लाई, कोई कुछ नहीं है। वो तनज़्ज़ुली हो रही है उनकी। आइनी वफाकी आइनी अदालत सुपीरियर कोर्ट होगी और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस पर सेकंड नंबर पे आएगी। तो दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि तनज़्ज़ुली हुई है एक स्टेप चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट की तनज़्ज़ुली हुई है। लेकिन इससे कोई रिस्पॉन्स, कोई जो इदारा जाती रिस्पॉन्स है वो भी
कहीं से हमें नज़र नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो रही है, लेकिन अब देखना यह है कि ये मामला कहाँ पे जाकर रुकेगा। आज कौमी असम्बली में ये बिल टेबल होगा 27वीं आईनी तरमीम का। इसमें 2-3 चीज़ें रख दी गई हैं। एक तो जो जज ट्रांसफ़र होगा वो अगर ट्रांसफ़र का एक्सेप्ट नहीं करता तो उसके खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई होगी और उसको फिर रिमूव भी किया जा सकता है। ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की इसमें तरमीम डाल दी गई है। पहले ये था कि वो जज डायरेक्ट रिटायर हो जाएगा। ये एक खौफनाक किस्म की जो है वो तरमीम डाली गई है और ख़ास तौर पर आज अंसार अब्बासी जो है सीनियर सहाफ़ी, उनकी जानिब से खबर दी गई है कि 4 या 5 जजेस को फौरी तौर पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये बड़ी एक खौफनाक किस्म की सूरत हाल बनती जा रही है, क्योंकि आज़ाद मानिज इंडिपेंडेंस जजेस जो काम कर रहे हैं, जिनकी हुकूमत को तकलीफ है, हुकूमत खुश नहीं है, हुकूमत की मर्जी से फैसले नहीं हो रहे, तो उनको टारगेट किया जा सकता है। तो वो जो हम आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र जजेस की ट्रांसफ़र के हवाले से बात कर रहे थे, तो उसका जो निशाना है वही जजेस बन सकते हैं, जिनका जिक्र जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने ख़त में भी किया है कि उनका जो ख़त था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जिस तरह ट्रीट किया जाना था। तो अब जो है वो उनको निशाना जो है बनाया जा सकता है। आर्टिकल 200 में जो तरमीम है, फिर जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने जनाब पूरी ज़िंदगी का इस्तिस्ना भी ले लिया है और उन्होंने अपने जो अरबों के करप्शन के केसेस थे, उन पे इल्ज़ामात थे, वो भी माफ़ करवा लिए हैं। माफ़ से मेरी मुराद ये है कि तकनीकी तौर पर वो ख़त्म करवाए गए हैं और अब जो केसेस हैं उनके खिलाफ नहीं चल सकेंगे। चाहे जाए कि वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करें और पब्लिक ऑफिस होल्ड में फिर जो है मसला जो है वो उनका इस्तिस्ना ख़त्म होगा दरमियान में, फिर वो इस्तिस्ना बहाल हो जाएगा। लेकिन अगर तकनीकी तौर पर इनडायरेक्टली देखा जाए तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी का इस्तिस्ना ले लिया है। एनआरओ जो है वो लिया है आसिफ अली जरदारी साहब ने, और जो नून लीग है उसने एनआरओ देने में बड़ी खुशी खुशी जो है वो ये एनआरओ जो है वो दे दिया है। वफाकी आईनी अदालत के क़याम के हवाले से जो वफाकी शरई अदालत है वहाँ पे बताया जा रहा है कि ये मुंतकिली होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर पर। जो वफाकी शरई अदालत है इसको मुंतकिल किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत में जो जजेस की तैनाती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत करेगी, जजेस की तैनाती हुकूमत करेगी जब, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत की मेजॉरिटी तकनीकी तौर पर होगी। इसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी अब जो है वो हुकूमत के लगाए हुए जजेस जो है वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे। तो जब हर जगह पे हुकूमत की मेजॉरिटी होगी, हुकूमत जो है वो अक्सरियत में होगी, हुकूमत के मातहत चीज़ें चल रही होंगी, तो फिर जो है वो इंडिपेंडेंस कहाँ पे नज़र आएगी, आज़ादी कहाँ पे होगी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ रह जाएगी, आज़ाद जजेस कैसे काम कर सकेंगे। ये वो सवालात हैं जिन सवालात के जवाबात हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत वक़्त में जो एक जो ताकत का जो मरकज़ है, इख्तियार इक़्तिदार में जो मगन है, उनको अब कोई कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही। हमने माजी में देखा कि यही इंडिपेंडेंट जजेस जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने नवाज शरीफ साहब को 2 माह और 19 दिन में ज़मानत दे दी थी। शरीफ फैमिली को, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, कैप्टन सफदर को। लेकिन इमरान खान जो है पिछले तकरीबन 11 माह से जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में, वैसे तो 2.5 साल हो गए उनको जेल में, लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सका 11 माह में। और इसकी क्या वजह है? इसकी वजह वही है जो हम बताते रहे हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ट्रांसफर जजेस, 26वीं तरमीम और अब 27वीं तरमीम, इसने पूरे सिस्टम को, जुडिशरी को, अदलिया को हिला के रख दिया है। इसमें अब जजेस रिज़ाइन करेंगे, रिज़ाइन का आउटकम क्या होगा, क्या कोई तहरीक चल सकेगी, इसके हवाले से आपको हम अपडेट करते रहेंगे। हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।